वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RCM प्लेबुक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लेम सबमिशन। जैसे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड कर दी, प्रायर ऑथराइजेशन भी ऑब्टेन हो गया, लेकिन हॉस्पिटल को अभी तक इंश्योरेंस कंपनी ने एक भी डॉलर नहीं दिया है। ट्रीटमेंट इज कंप्लीट बट द हॉस्पिटल हैज़ नॉट बीन पेड येट। सो हाउ डज द प्रोवाइडर रिक्वेस्ट पेमेंट। तो आज हम इसी चीज़ को जानेंगे कि प्रोवाइडर कैसे रिक्वेस्ट करता है पेमेंट। तो इससे पहले हम पेशेंट जर्नी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इंश्योरेंस कार्ड कवर किया, मतलब मान लीजिए पेशेंट का सब कुछ डिटेल जो है वो परफेक्ट थी। उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी चेक की, ठीक है, वो भी परफेक्ट थी। देन हमने प्रायर ऑथराइजेशन ऑब्टेन किया। उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब बारी है क्लेम सबमिशन की। तो जैसे कि अब तक हम पेशेंट को ट्रीटमेंट तक ले आए, ठीक है, बट रेवेन्यू साइकिल का फाइनेंशियल पार्ट जो है वो एक्चुअल में अब स्टार्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ क्लेम। इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी, अ क्लेम इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट सेंट बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू एन इंश्योरेंस पेयर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट। सिंपल वर्ड्स में क्लेम हॉस्पिटल या प्रोवाइडर का इंश्योरेंस कंपनी को भेजा गया पेमेंट रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। वाई सबमिट अ क्लेम। द पेयर नीड्स द सर्विस डिटेल्स बिफोर मेकिंग अ पेमेंट डिसीजन। इसका मतलब ये है कि पेयर को कुछ सर्विस डिटेल्स चाहिए होती हैं पेमेंट डिसीजन से पहले। तो क्या क्या डिटेल चाहिए? व्हाट सर्विस वाज परफॉर्म्ड, व्हाई वाज इट परफॉर्म्ड, हु प्रोवाइडेड इट, हु रिसीव्ड इट, हाउ मच वाज बिल्ड। तो ये डिटेल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इन्फॉर्मेशन गोज इनटू अ क्लेम। तो क्लेम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करनी होती है, ठीक है। पहला आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गई। उसके बाद आता है इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, जिसमें मेंबर आईडी हो गया, पेयर इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, यानी कि कौन सा इंश्योरेंस है पेशेंट के पास। उसके बाद प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन, NPI प्रोवाइडर की, बिलिंग प्रोवाइडर की। उसके बाद डायग्नोसिस कोड, प्रोसीजर, सर्विसेज, डेट्स ऑफ सर्विस एंड चार्जेस। और मॉडिफायर, अगर उसमें मॉडिफायर यूज़ हुआ है तो मॉडिफायर भी हम सबमिट करेंगे। मॉडिफायर्स की डिटेल्स भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब कि जब मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मॉडिफायर, CPT कोड, डायग्नोसिस, तो इन सब चीज़ को हम उस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायग्नोसिस वर्सेस प्रोसीजर। डायग्नोसिस बेसिकली हम यूज़ करते हैं व्हाई वाज द पेशेंट ट्रीटेड, यानी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्यों हुआ है। तो डायग्नोसिस कोड जो होते हैं वो बताते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी है, ठीक है। जैसे कि उसको बैक पेन था तो हम उसके लिए बैक पेन वाला डायग्नोसिस कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रोसीजर, यानी कि व्हाट सर्विसेज वाज परफॉर्म्ड, ठीक है। तो ऑफिस विजिट थी, ठीक है, और हमने MRI किया, तो ये हमारी सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो CPT कोड्स जो होते हैं वो हमारे वो ये बताते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। तो मतलब हम उसका कोई भी ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइडर करता है तो वो CPT के थ्रू बताता है कि उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रोफेशनल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल क्लेम। प्रोफेशनल क्लेम वो होते हैं जो फिजिशियन यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, जिन फिजिशियन के, तो वो CMS 1500 फॉर्म पे काम करते हैं। उनको CMS 1500 क्लेम फॉर्म सबमिट करना होता है क्लेम के साथ। तो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। CMS 1500 में 33 बॉक्सेज होते हैं। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल क्लेम, जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटी सर्विस, यानी कि जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में दी गई हैं उसके लिए हम UB0 फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 81 बॉक्सेज होते हैं। तो हॉस्पिटल में जो भी सर्विसेज दी गई होती है वो हम फैसिलिटी सर्विस बोलते हैं उनको। और जो फिजिशियन में, यानी कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स में दी गई होती हैं बाय फिजिशियन, उसके लिए हम प्रोफेशनल सर्विसेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ द क्लेम सबमिटेड। तो इसके वर्क फ्लो पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, देखिए, प्रोवाइडर बिलिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें पेशेंट की जो भी डिटेल्स होती है, डेटा होता है, वो कैप्चर्ड किया जाता है एंड वेरीफाई किया जाता है। देन उसके बाद क्लेम क्रिएट होता है। देन उसके बाद क्लियरिंग हाउस को क्लेम जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस को क्लेम जाता है, ठीक है। फिर वो डिसाइड करता है कि अगर उसको क्लेम रिसीव हो गया है, वो डिसाइड करता है कि पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ क्लियरिंग हाउस। तो एक्चुअली में क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है, क्लेम डायरेक्टली पेयर को नहीं जाता, वो सबसे पहले क्लियरिंग हाउस के थ्रू पास किया जाता है। तो वो वेरीफाई करता है, क्लियरिंग हाउस चेक करता है क्लेम फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई
बेसिक डेटा, ठीक है, वो डेटा को वेरीफाई करता है, देन वो क्लेम को राउट करता है टू द अप्रोप्रिएट पेयर। तो वो देखता है कि अगर उसमें कोई भी रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है, कोई भी एरर आता है तो क्लेम को रिटर्न कर देता है। उसके बाद हमें रिजेक्शन वगैरह में करेक्ट करके दोबारा क्लेम को राउट करना पड़ता है। तो ये काम होता है हमारा क्लियरिंग हाउस का। इसी के साथ एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए केस है, यानी क्लेम है राहुल का, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, इंश्योरेंस वेरीफाई किया, उसके बाद हमने प्रायर ऑथराइजेशन ऑब्टेन किया, MRI कंप्लीट किया यानी कि ट्रीटमेंट किया, ठीक है। तो बारी है हमारी क्लेम सबमिशन की। तो हमें क्लेम समरी यानी कि हमें क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है। तो पहला हो गया हमारा पेशेंट नेम राहुल, उसके बाद सर्विस हमने क्या दी, MRI किया हमने, डायग्नोसिस कोड उसका यूज़ हुआ बैक पेन का, जो भी उसका डायग्नोसिस कोड होगा, उसका प्रोसीजर कोड जो भी होगा MRI का, वही जो भी ट्रीटमेंट दिया है मतलब प्रोवाइडर ने, देन डेट ऑफ सर्विस, उसके बाद पेयर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने। उसके बाद हमारा क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली क्लेम जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली ही सबमिट होते हैं, क्योंकि वो पेयर तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हमने आज सबमिट किया तो क्लेम मोस्ट प्रोबेबली आज यानी कि या तो कल तक वो क्लेम सबमिट होने के बाद पेयर को रिसीव हो जाएगा। दूसरा मोड ऑफ सबमिशन होता है जो कि हमारा वाया पेपर होता है, उसमें हमारा टाइम लगता है। तो हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली मेथड ही यूज़ करते हैं, जो कि 1 या 2 दिन के अंदर, जिससे कि पेयर को क्लेम रिसीव हो जाता है और जल्दी से जल्द पे हो जाता है। अब बात करते हैं क्लीन क्लेम की, ठीक है। व्हाट इज़ अ क्लीन क्लेम? तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। अ क्लेम कंटेनिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट दैट कैन प्रोसीड थ्रू पेयर प्रोसेसिंग विदाउट नीडिंग करेक्शन फॉर बेसिक सबमिशन एरर। तो देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि क्लियरिंग हाउस में अगर कोई भी रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है, कोई भी एरर आता है तो वो क्लेम को रिटर्न कर देता है। अगर हमें क्लियरिंग हाउस में कोई भी रिजेक्शन या एरर नहीं मिलता है, इसका मतलब वो क्लीन क्लेम हो जाता है। ये आपका मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। अगर उसके अंदर कोई भी हमें डिटेल्स करेक्ट करने की नीड नहीं पड़ी है, ठीक है, जो भी हमने डिटेल्स डाली है वो सारी परफेक्ट है, एक्यूरेट है, तो फिर वो एक क्लीन क्लेम जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, पेशेंट इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है, पेयर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, डायग्नोसिस कोड, प्रोसीजर, डेट ऑफ सर्विस, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड क्लेम इन्फॉर्मेशन है वो सब करेक्ट है, तो वो हमारा क्लीन क्लेम होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्लेम रिजेक्शन, ठीक है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए मिसिंग मेंबर आईडी या इनवैलिड फॉर्मेटिंग, मिसिंग रिक्वायर्ड डाटा, इनवैलिड कोड फॉर्मेट, तो वहाँ पर क्या होगा, क्लेम जो है हमारा क्लियरिंग हाउस से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्टेड क्लेम जनरली पेयर एडजुडिकेशन तक प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता, बिकॉज बेसिक सबमिशन इश्यूज जो है हमारे, उनको करेक्शन की नीड है। तो ये हमारा रिजेक्शन का पार्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं रिजेक्शन वर्सेस डिनाइल। तो हम नज़र डालते हैं आउटकम्स पे, ठीक है। तो पहला होता है हमारा रिजेक्शन, ठीक है। अब अगर क्लेम प्रोसेस होने से पहले हमें कोई भी रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यूजुअली करेक्ट करना होता है, देन हमें रिसबमिट करना होता है। यानी कि क्लेम अगर हमने सबमिट नहीं किया है, उससे पहले कोई कुछ भी हमारे पास एरर आ रहा है, तो वो रिजेक्शन कहलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिनाइड, यानी कि क्लेम प्रोसेस होने के बाद। तो क्लेम अगर हमने प्रोसेस कर दिया है, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ भी डिनाई होता है, ठीक है, तो वो डिनाइड कहलाया जाता है। यानी कि प्रोसेस होने के बाद कुछ भी हमारे पास इंश्योरेंस डिनाई भेजता है तो डिनाइड कहलाया जाता है। उसके बाद हमारा होता है पेंडिंग। पेंडिंग मतलब पेयर ने क्लेम प्रोसेस नहीं किया है, यानी कि उसने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है, और ना ही ये क्लेम प्रोसेस होने से पहले की बात है। मतलब ना तो क्लेम प्रोसेस हुआ है, ठीक है, और ना ही क्लेम प्रोसेस होने से पहले की बात है। तो पेंडिंग का मतलब ये है कि हमारा जो इंश्योरेंस है, ठीक है, जो पेयर है, वो ये कह रहा है कि मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेरे को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि हम इस क्लेम को अप्रूव करेंगे, अदरवाइज़ ये क्लेम पेंडिंग ही रहेगा। तो उस केस में हमको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। अगर हम सबमिट नहीं करेंगे तो वो पेंडिंग ही रहेगा, बट इवेंचुअली ये क्लेम डिनाई ही होगा, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने सबमिट नहीं करी है, ठीक है। तो वो क्लेम को पेंडिंग इसलिए छोड़ देता है कि भाई अगर तुम टाइम पे क्लेम मेडिकल रिकॉर्ड्स या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर दोगे तो हम इसको आगे जाके अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा व्हाट हैपन्स आफ्टर सबमिशन। तो अगर हमने क्लेम सबमिट कर दिया है तो अब उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। क्लेम सबमिट हो गया, उसके बाद पेयर को रिसीव हो गया वो क्लेम, ठीक है। अब पेयर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग फेज में है, ठीक है, कि वो डिसीजन लेगा कि क्लेम पे होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद
आउटकम जो भी होगा इंश्योरेंस की तरफ से, या तो वो पेड होगा या डिनाइड होगा या पेंडिंग होगा। तो इंश्योरेंस हमारा जो भी डिसीजन लेगा, क्यों लेगा, कैसे लेगा, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक पर। तब तक के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है, ठीक है, आपको क्या समझ आया है, और इंश्योरेंस अब किस तरीके से डिसीजन लेगा कि ये क्लेम पे होना चाहिए या पेंडिंग में जाना चाहिए या डिनाई होना चाहिए। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्लेम प्रोसेसिंग एंड एडजुडिकेशन। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका व्हाट इज़ हेल्थ केयर क्लेम। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ क्लेम इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर रिम्बर्समेंट सबमिटेड बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू एन इंश्योरेंस पेयर फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन CMS 1500 एंड UB04। तो आप मेरे को इसके आंसर कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है, कि आपको कितना समझ आया है, और जितना आप अच्छे समझोगे, जितना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो उतने अच्छे से मैं आगे वीडियो भी बना पाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्लीन क्लेम। मैं अब इसमें डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ये आपको खुद ही मेरे को बतानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजेक्टेड क्लेम वर्सेस डिनाइड क्लेम। तो इन क्वेश्चन के मेरे को आंसर देना, ठीक है। तब तक के लिए आपको गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।